सभी को जय मसीह की। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को फिर से परमेश्वर की सामर्थी वचन की राज्य में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मेरे प्रियो फिर से परमेश्वर की वचन के द्वारा हमारी आत्मिक में बढ़ने के लिए फिर से उत्साहित की बातों को सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर की वचन जो हमें उत्साहित करते हैं, हमें आत्मा में बढ़ाते हैं। जो आत्मिक में निर्बल है वो इन वचन की आवश्यकता है। आइए मेरे प्रियो, आज मेरा विषय जो ये है, इन विषय में जाएंगे। मेरा विषय जो इस प्रकार से है, आपके जीवनों में आपको कई लोग ऐसे ऐसे बातें बोलकर आप जो करना चाहते हैं, भले काम करना चाहते हैं, अच्छे काम को करना चाहते हैं, जब आप कदम बढ़ाने के लिए करते हैं तो उसी समय आपको ऐसा कई लोग बातें बोलने वाला होते हैं, तू जो इन्हें नहीं कर पाएंगे, तुझमें उन्हें करने के लिए सामर्थ्य तुझमें नहीं है। कहीं कहीं ऐसे बातें आपके जीवन में आकर आज आप जो उसी बातों को लेकर उन अच्छा काम जो आपने करने के लिए कदम उठाया था, उन्हें आप नहीं कर पाता होगा। वो बातें जो मन में बैठ जाने के कारण ये मन जो आपको दोष दे रहा होगा, दिन प्रतिदिन हर समय ये मन जो आपको दोष देता होगा, तू जो नहीं कर पाएंगे। ऐसा होने के कारण मेरे प्रियो आज आप निराशा में होते होंगे। ऐसा अगर आपके जीवन में है तो आपको परमेश्वर के वचन किस प्रकार से बातें करते हैं, मेरे प्रियो उन बातों को आज सुनेंगे। यहाँ पर पौलुस इस प्रकार से बोलते हैं, क्योंकि पौलुस भी आप और हमारी तरह एक इंसान है। वो भी एक साधारण मनुष्य है। प्रभु यीशु मसीह के समान वो स्वर्ग से नहीं उतरा, स्वर्ग से आने वाला नहीं है। इस संसार में पैदा किया होला, इस संसार की माता और पिता का वो बेटा है। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह को जैसे इस संसार में जन्म दिया, इस प्रकार से नहीं। वो माता और पिता के द्वारा इस संसार पे आने वाला, जैसे आप और हमने संसार में आया है, इस प्रकार आने वाला एक साधारण व्यक्ति है। वो ऐसा कहते हैं। उनके जीवन में भी इस प्रकार की बातें आए थे। उनके सेवकाई में, उनकी काम काज में, जब वो अच्छा काम करने के लिए करते हैं, जब वो प्रभु की सेवा करने के लिए निकालते हैं, तो ऐसे ऐसे बातें आते थे। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर वो ऐसे बातों को बोलते हैं। आइए पढ़ेंगे एक वचन, फिलिपियन का 4 अध्याय का 13 पद। फिलिपियन 70 पौड़ वर्ष 13। यहाँ पर इस प्रकार से बोलते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पर ऐसे बोलते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज मेरे प्रियो, जिस ईश्वर को, जिस उद्धारकर्ता को पौलुस उपासना किया, पौलुस जो प्रार्थना किया, पौलुस जो उन्हें भय माना, कहने का मतलब जिस प्रभु यीशु मसीह को वो उपासना किया था, जिस प्रभु यीशु मसीह की वो सेवा किया था, उसी को ही आज आप और हम भी मानते हैं, उसी को ही आप और हमने भी उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। मेरे प्रियो, उन्हें ग्रहण करने वाला पौलुस इस प्रकार से बोलते हैं, तो मेरे प्रियो आज आप और हमें भी इस प्रकार से बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पौलुस जानते हैं प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से बोलने वाला परमेश्वर है, मृत्यु और जीवन की कुंजियां मेरे पास है। मेरे प्रियो, जिसका हाथ में जीवन और मृत्यु का कुंजी होता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दरबारों को वो सामर्थ देता है। जब वो निर्बल में पड़ते हैं, उन्हें उनके जीवनों में उनकी सहने से बाहर कभी भी परीक्षाओं में वो नहीं लाते हैं। और जो परीक्षा उनके जीवनों में आते हैं, उन्हें वो जो परमेश्वर से भय मानते हैं, उनकी दरबार है, वो जो उन्हें पार होकर गुजर सकता है, क्योंकि उनका अंदर में ऐसा सामर्थ है। उन सामर्थ को मेरे प्रिय आप और हम भी उपयोग करना है, जो परमेश्वर की दिया हुआ सामर्थ है। यहाँ पर पौलुस भी इस प्रकार से बोलते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है। मेरे प्रियो, आप और हमारे जीवनों में सामर्थ देने वाला प्रभु यीशु मसीह को आप और हम भी मानते हैं, तो उसके द्वारा हमें भी सामर्थ पाते हैं।
जिस चीजों को आस आप करने के लिए किया था, लेकिन आस उन बातों को आप नहीं करके दोषी विवेक में बैठ रहा है। प्रभु की सेवा करना चाहते हैं फिर भी नहीं कर पाता है। लोग आपके ऊपर ऐसे ऐसे बातें बोलने के द्वारा, अच्छा काम करने के लिए आपने निकला था, लेकिन लोग ऐसे ऐसे बातें बोलने के कारण आप आस नहीं करके आस आप बेच रहा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, आस आप कदम बढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थी वचन आपको आगे तेलने के लिए आस बोल रहा है। आप प्रचार करने के लिए करते हैं, लोग आपको ऊपर से आप प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन लोग आपके ऊपर में ऐसे ऐसे बोलते हैं, आप प्रचार भी करना नहीं आते हैं। लोग बोलते हैं आप वर्शिप भी करना नहीं आते हैं। ऐसा जब बोलते हैं तो हमारे मन में शोक पहुंचाते हैं, तो हम क्या करते हैं, आज से मैं प्रचार नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, आप कर सकते हैं। आपके अंदर परमेश्वर ने वरदान दिया है, आप करना चाहते हैं, आप करने का मन करते हैं, तो आपके अंदर में वो वरदान है, वो सामर्थ है। मेरे प्रियो, आप कर सकते हैं। आज से मेरे प्रियो, उन्हें करने के लिए आप जो कदम बढ़ाना होगा। एक बात है, मैं आप लोगों को एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूं समझने के लिए। एक उकाब पक्षी है, उन्होंने वो उकाब पक्षी जो आकाश पर उड़ उड़ के देखा है जमीन को, जमीन में क्या क्या चल रहा है देखा है। और उसका ऐसा देखने का मकसद जो इस प्रकार से था, क्योंकि वो एक अंधा, वो अंधा को रखने का जगह नहीं था, वो अंधा को लेकर उनका हाथों में पकड़कर वो उड़ रहा था। और वो उड़ते उड़ते एक मुर्गी का यहाँ पर बसेरा को देखते हैं, जहाँ पर मुर्गी अंडा देते हैं, ऐसे बसेरा को यहाँ पर देखते हैं। उस जगहों में वो आकर अपने अंडा को रख देते हैं और उसमें रख कर वो चला जाते हैं। और मुर्गी का यहाँ पर 2 अंडा है, और मुर्गी जो क्या सोचने लगते हैं, ये भी मेरा अंडा है क्योंकि मेरा बसेरा में है। और ऐसा सोचा है, मुर्गी भी इस प्रकार से सोचने लगा, ये तो मेरे अंडा है। और ये अंडा जो एक दिन निकलने लग गया, बच्चा बन गया। और यहाँ पर मुर्गी भी इस प्रकार से सोचने लगा, ये उकाब का पक्षी भी उसमें निकलने लगा और मुर्गी का बच्चा भी निकलने लगा, ये सभी मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। और यहाँ पर उकाब पक्षी का बेटा भी, यहाँ पर उकाब पक्षी का बच्चा भी मुर्गी को ही अपने माँ मानने लगते हैं। मुर्गी का बेटा, मुर्गी का बच्चा को मेरा भाई है ऐसा मानने लगते हैं। और एक दिन क्या किया है, ऐसा भरते चला गया। ऐसा भर जाने के बाद जो वो एक दिन आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को देखा है, ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षियों को देखा है। उस समय वो अपने भाइयों को बताते हैं, आकर अपने भाइयों को कहते हैं, मुर्गी का बच्चा को आकर कहते हैं, भाई मैंने ऐसा आज देखा है, आकाश में ऐसा उड़ने वाले पक्षियों को देखा है, उसे देखकर मैं भी उड़ने का मन करता हूँ, मैं भी उड़ना चाहता हूँ। लेकिन मुर्गी का बच्चों ने यहाँ पर क्या बोलते हैं, उनके भाइयों ने यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम जो नहीं उड़ सकते हैं, हम ऊंचाई पर उड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया है। हम 2 फुट से ज़्यादा नहीं उड़ पाएंगे, उन्हें ज़्यादा उड़ेंगे तो उन्हें और ऊंचा उड़ेंगे तो हम गिर कर मर जाएंगे, गिर जाएंगे हम, क्योंकि उसमें उड़ने के लिए हमारे अंदर गुण नहीं है। इस प्रकार से उनका ये बातें जो ईगल का, यहाँ पर उकाब का बच्चा का दिमाग में बैठने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ है, जब मुर्गी का बच्चा जो खेलने के लिए चला गया, मुर्गी का बच्चा जो यहाँ पर खेलने के लिए जाते हैं, कहने का मतलब ईगल का यहाँ पर उकाब पक्षी है, उनका भाई लोग जो खेलने के लिए चला जाते हैं, तो उकाब पक्षी का बच्चा जो एक जगह पर जाते हैं, यही मौका है। भाई लोग अभी नहीं है, मैं उड़ के देखता हूँ, जैसे बाकी पक्षियाँ आकाश में उड़ते हैं उस प्रकार मैं भी उड़ के देखना चाहता हूँ। आज वो जो उड़ता है, इतना ऊंचाई पर उड़ने लगते हैं, इतना ऊंचाई पर उड़कर, इतना ऊंचाई पर उड़ने के बाद जो वो क्या सोचते हैं, उनके दिमागों में क्या आ जाते हैं, अपने भाइयों का कहा हुआ बातें को यहाँ पर स्मरण आते हैं, याद आ जाते हैं। और उसी समय क्या हो जाते हैं, अरे मेरे भाई लोगों ने तो मुझे कहा था, इतना ऊंचाई उड़ेंगे तो हम गिर जाएंगे और मर जाएंगे, गिर कर मर जाएंगे। मैं तो इतना ऊंचाई पर उड़कर, इतना ऊंचाई में मैं अभी उड़ रहा हूँ।
ऐसा सोचने लगते हैं। जब नीचे को देखा, अपना पंख को हिलाना बंद कर दिया, क्योंकि वो बातें जो उनके मनों में आ गया, उनकी बातों कहा हुआ बातों को वो स्मरण करने के कारण वो जो अपने पंखों को हिलाना बंद कर देते हैं, तब क्या करते हैं, वो गिर कर मर जाते हैं। मेरे प्रियो, का पक्षी जो ऐसा पक्षी है, सबसे ऊंचाई पर वही उड़ सकते हैं, और पक्षियों में से सबसे ऊंचाइयों में वही उड़ने वाला एक पक्षी है। उनका अंदर में ऐसा गुण था, ऐसा सामर्थ्य, ऊंचाई पर उड़ने का गुण था, लेकिन उन सामर्थ्य को, उन गुण को वो भूल जाने के कारण यहाँ पर अपने पंख को फैलाना बंद कर देते हैं। भाइयों का कहा हुआ बातों को स्मरण करते हैं, उसे स्मरण करने के कारण यहाँ पर वो गिर कर मर जाते हैं। आज मेरे प्रियो, आप और मेरे जीवनों में भी, आत्मिक जीवन में आपको बढ़ते हुए देखकर लोगों ने ऐसा बातें कहा होगा। आपका अच्छा कामों को देखकर, अच्छा किया वाला कामों को देखकर लोगों ने ऐसा आपको बोला होगा। उन बातों को आप स्मरण करके आज दोषी विवेक में पड़ा है तो, निराश में है तो, आप दुख में है तो, मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन आपको कहना चाहता है, आप कर सकते हैं। वो परमेश्वर को आप मानते हैं, वो यीशु मसीह को आप मानते हैं, जिसका पास अधोलोक और जीवन का कुंजी है। मेरे प्रियो, उसी सर्वशक्तिमान ईश्वर को आप उपासना करते हैं तो, उसी को आप भाई मानते हैं तो, उसी को आप विश्वास करते हैं तो, मेरे प्रियो, आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने का और ऐसे सामर्थ्य कार्य करने का गुण है आपके अंदर में। उन कामों को जहाँ पे आप अटक गया है, उन्हें करने का गुण है आपके अंदर में, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर में है। मेरे प्रिय, परमेश्वर की इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।